हमारे सोलर सिस्टम का फैमिली पोर्ट्रेट टाइम के साथ चेंज हुआ है। 19वीं सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ टाइम के लिए 11 प्लैनेट्स को काउंट किया था, जिसमें मार्स और जुपिटर के बीच छोटे बॉडीज भी थे, जब तक उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये एस्टेरॉइड्स थे, प्लैनेट्स नहीं। कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा इवॉल्व होती रहती है। यूनिवर्स सेम रहता है, लेकिन हर डिस्कवरी के साथ हमारा नॉलेज बढ़ता है। 70 साल से भी ज्यादा टाइम तक हमने सीखा कि 9 प्लैनेट्स थे। फिर 2006 में प्लूटो ने अपना प्लैनेटरी स्टेटस खो दिया, जिससे डिबेट और क्यूरियोसिटी बारियाच गई। क्या प्लूटो का डिमोशन सिर्फ एक टेक्निकलिटी थी, या ईसू ने हमारे सोलर सिस्टम में एक गहरा कॉम्प्लेक्सिटी रिवील किया? प्लूटो का रिक्लासिफिकेशन स्टोरी का एंड नहीं था। ईसू ने एक नया चैप्टर ओपन किया। जैसे ही हमने नेपच्यून से आगे देखा, हमने दूर के बर्फीले बॉडीज के बीच अजीब ऑर्बिट्स को नोटिस किया, जो किसी मैसिव और अनसीन चीज की हिंट दे रहे थे। क्या होगा अगर अभी भी एक नया प्लैनेट वहां है, एक ट्रू जायंट शैडोज में छिपा हुआ? हमारी जर्नी नॉलेज के एज पर शुरू होती है। प्लूटो की स्टोरी को एक्सप्लोर करना, उसका स्टेटस क्यों चेंज हुआ, और ईसू ने हमें कॉस्मोस के बारे में क्या सिखाया। फिर हम उन क्लूज को फॉलो करेंगे जो एक नई अनडिस्कवर्ड वर्ल्ड तक ले जा सकते हैं। प्लैनेट 9 की सर्च सिर्फ एक और प्लैनेट ढूंढने के बारे में नहीं है, यह हमारे कॉस्मिक होम के ट्रू शेप और हिस्ट्री को समझने के बारे में है। यूनिवर्स सीक्रेट्स से भरा है, और हम उन्हें सॉल्व करने वाले डिटेक्टिव्स हैं। प्लूटो की स्टोरी एक मिस्टीरियस प्लैनेट एक्स की सर्च से शुरू हुई, जिसे यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स में अजीब वबल्स को एक्सप्लेन करने के लिए सोचा गया था। पर्सिवल लोवेल ने इसे हंट किया, लेकिन यह क्लाइड टॉम्बो था जिसने 1930 में फाइनली एक फीका हिलता हुआ डॉट प्लूटो को स्पॉट किया। दुनिया ने सेलिब्रेट किया, और वेनेशिया बर्नी नाम की एक 11 साल की लड़की ने अंडरवर्ल्ड के रोमन गॉड के नाम पर प्लूटो नाम सजेस्ट किया। दशकों तक प्लूटो 9वां प्लैनेट था, लेकिन यह हमेशा एक ऑन बॉल था, छोटा, एक झुके हुए इलिप्टिकल ऑर्बिट के साथ, कभी कभी नेपच्यून से भी सन के करीब। 1978 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो का बड़ा मून शैरन डिस्कवर किया, जिससे वे एक डबल प्लैनेट सिस्टम बन गए। प्लूटो दूसरे प्लैनेट्स के साथ फिट नहीं बैठता था। यह छोटा, बर्फीला और सोलर सिस्टम के एज पर अकेला था। लेकिन क्या यह सच में अकेला था? वह डिस्कवरी जिसने प्लूटो के फेट को चेंज किया, वह प्लूटो के बारे में नहीं थी, बल्कि उसके भीड़ भाड़ वाले नेबरहुड के बारे में थी। एस्ट्रोनॉमर्स को रियलाइज हुआ कि प्लूटो एक विशाल अनएक्सप्लोर्ड रीजन में कई बर्फीले वर्ल्ड्स में से एक था। इस रिविलेशन ने प्लैनेट होने का क्या मतलब है, इसकी एक मेजर रीथिंकिंग के लिए स्टेज सेट किया। प्लूटो की यूनिकनेस फीकी पड़ गई, क्योंकि और भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिले। अकेली चौकी वास्तव में एक बहुत बड़े फैमिली का पार्ट थी, और ईसू ने सब कुछ बदल दिया। 1990 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने कुइपर बेल्ट को डिस्कवर किया, नेपच्यून से परे बर्फीले बॉडीज का एक विशाल रीजन। प्लूटो अब यूनिक नहीं था, यह कई सिमिलर वर्ल्ड्स में से सबसे बड़ा था। असली टर्निंग पॉइंट 2005 में आया, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एरिस को ढूंढा, एक कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट जो प्लूटो से भी ज्यादा मैसिव था। अचानक सोलर सिस्टम में दर्जनों प्लैनेट्स हो सकते थे, जब तक कि डेफिनेशन चेंज न हो जाए। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नए रूल सेट किए। एक प्लैनेट को मीडिया ग्रुप, एनिमेटेड डायग्राम ऑफ प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन, रियल इमेज ऑफ प्लैनेट विद स्फीरिकल शेप इन स्पेस एट इट्स स्टॉक एट ए डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। सन का ओन ऑर्बिट करना चाहिए, राउंड होना चाहिए, और अपने नेबरहुड को क्लियर करना चाहिए। प्लूटो ने पहले 2 क्राइटेरिया को पूरा किया, लेकिन तीसरे को नहीं। यह अपने ओन ऑर्बिट को कई दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करता है। एरिस और दूसरे बड़े केबीओज भी इस टेस्ट में फेल हो गए। तो एक नई कैटेगरी का जन्म हुआ, ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो, एरिस और दूसरे को रिक्लासिफाई किया गया, डिमोट नहीं किया गया, बल्कि वर्ल्ड्स के एक नए क्लास के पार्ट के रूप में पहचाना गया। इस रिडेफिनेशन ने हमारे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर की एक गहरी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट किया। प्लूटो की स्टोरी ने एक लेसन बन गई कि साइंस नई डिस्कवरीज के लिए कैसे अडेप्ट होता है। सोलर सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग था जितना हमने सोचा था, और नए वर्ल्ड्स की सर्च अभी शुरू ही हुई थी। जैसे ही प्लूटो का डिबेट सेटल हुआ, कुइपर बेल्ट से एक नया मिस्ट्री सामने आया। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि कई दूर के बर्फीले वर्ल्ड्स के ऑर्बिट्स अजीब तरह से अलाइन थे,
जैसे कि किसी अनसीन फोर्स द्वारा गाइड किए गए हों। इसके चांद से होने की ओड्स बहुत कम थी। माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन ने एक बोल्ड आइडिया प्रपोज किया। एक विशाल एंड डिस्कवर्ड प्लैनेट 9 इन ऑर्बिट्स को शेप दे रहा था। उनकी कैलकुलेशंस ने अर्थ के मास से 5 से 10 गुना बड़े एक वर्ल्ड का सजेस्ट दिया, जो नेपच्यून से बहुत दूर था। यदि रियल प्लैनेट 9 प्लैनेटहुड के सभी क्राइटेरिया को आसानी से पूरा करेगा, लेकिन यह इतना दूर और फीका है कि इसे करंट टेलीस्कोप्स से स्पॉट करना लगभग इम्पॉसिबल है। अभी के लिए इसकी प्रेजेंस सिर्फ उन ग्रेविटेशनल फिंगरप्रिंट्स द्वारा हिंट की जाती है जिन्हें यह पीछे छोड़ता है। प्लैनेट 9 की सर्च एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। एस्ट्रोनॉमर्स पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं, जैसे हवाई में सुबारू एक फीके धीरे धीरे चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए स्काई को स्कैन करने के लिए। यह टास्क बहुत मुश्किल है। सितारों के अगेंस्ट एक छोटे से शिफ्ट को स्पॉट करने के लिए टाइम के साथ इमेजेस को कंपेयर करना। प्लैनेट 9 अगर यह एग्जिस्ट करता है तो यूरेनस या नेपच्यून के सिमिलर एक आइस जायंट होगा, जिसमें एक बहुत ठंडी डार्क सरफेस होगी। कुछ साइंटिस्ट स्केप्टिकल रहते हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि ऑब्जर्व्ड ऑर्बिटल क्लस्टरिंग एक स्टैटिस्टिकल फ्लूक हो सकती है या कई छोटे ऑब्जेक्ट्स के कारण हो सकती है। जब तक हम इसे डायरेक्टली नहीं देखते, प्लैनेट 9 एक लुभावना थ्योरी बना रहता है। सर्च जारी है। एक मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी की होप से ड्राइव किया जा रहा है। हर नई इमेज सोलर सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को फिर से लिखने का एक चांस है। चाहे वह मिले या नहीं, हंट खुद ही साइंस की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। मिस्ट्री बनी हुई है, क्यूरियोसिटी और डिबेट को बढ़ावा दे रही है। प्लैनेट 9 को डिस्कवर करने से सोलर सिस्टम के बारे में हमारा व्यू ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यह सजेस्ट करेगा कि हमारे सोलर सिस्टम में कभी और जायंट प्लैनेट्स थे और प्लैनेट 9 को एक कैओटिक अर्ली एरा में आउटस्कर्ट्स में फेंक दिया गया था। इसका एग्जिस्टेंस सन के इन्फ्लुएंस की नोन बाउंड्रीज को एक्सपेंड करेगा। यह दिखाएगा कि हमारा कॉस्मिक बैकयार्ड जितना हमने सोचा था उससे भी बड़ा है। प्लैनेट 9 सन की झुकी हुई एक्सिस जैसे मिस्टरीज को एक्सप्लेन कर सकता है। इसकी डिस्कवरी प्लैनेट होने का क्या मतलब है, इस बारे में डिबेट्स को फिर से जगाएगी और काउंट को 9 तक रिस्टोर करेगी। इससे भी इंपॉर्टेंट, यह सोलर सिस्टम की डाइवर्सिटी को हाईलाइट करेगा। प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स साइंस डिस्कवरी की एक जर्नी है, फाइनल आंसर्स का एक सेट नहीं। हर नया वर्ल्ड हमें याद दिलाता है कि सीखने के लिए कितना कुछ और है। क्या प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है? एविडेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमने इसे अभी तक देखा नहीं है। सर्च हमारी टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन को लिमिट तक पुश करती है। हर डिस्कवरी, प्लूटो, कुइपर बेल्ट, प्लैनेट 9 की पॉसिबिलिटी हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स हमारी कैटेगरीज में ठीक से फिट नहीं बैठता। हम सवाल पूछते रहते हैं, बेहतर टूल्स बनाते हैं और डीपर देखते हैं। एक्सप्लोर करने की ड्राइव ही हमें इंसान बनाती है। सोलर सिस्टम डायनामिक है, मिस्टरीज से भरा है जो सॉल्व होने का वेट कर रहे हैं। चाहे प्लैनेट 9 मिले या नहीं, जर्नी खुद ही एक जीत है। यह हमें सवाल पूछते रहने, सपने देखते रहने और अननोन के लिए पहुंचते रहने पर मजबूर करता है। ग्रैंड कॉस्मिक स्टोरी में यह सर्च ही है जो सच में मायने रखती है और यूनिवर्स के पास हमेशा और भी सीक्रेट्स होते हैं रिवील करने के लिए।